काम चोरी नींद से जागो, नींद से जागो, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम चोरी नहीं चलेगी, नींद से जागो, नींद से जागो, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम चोरी नहीं चलेगी, नींद से जागो, नींद से जागो, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम चोरी नहीं चलेगी, नींद से जागो, नींद से जागो, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम चोरी नहीं चलेगी, नींद से जागो, नींद से जागो, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम चोरी नहीं चलेगी। जी सर, क्या बताएं सर, आज का तो प्रदर्शन है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने 5 दिन पहले अपना मीडिया के माध्यम से अपनी पर्सनल इशू आगे रखा था, जिसमें मैंने अपना 1 साल का जो मेरा वेरिफिकेशन डिले आया पासपोर्ट में, मैंने वो अपने मुद्दा आगे रखा, जो मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे अपना अपलोड करा, जिसमें मेरे को लाखों लोगों ने कमेंट्स करे और उन्होंने अपनी परेशानियां भी मेरे साथ शेयर करी। कई लोग जम्मू कश्मीर के लोकल लोग थे, कोई लोग फॉरेन में, जम्मू कश्मीर के फॉरेन में रह रहे थे, सब ने मेरे को मैसेज करके अपनी परेशानियां शेयर करी और अपने साथ साथ ने मेरे को अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर कीजिए, जिसमें उन्होंने बताया कि ये हमारा 2-2, 3-3, 4-4 महीने से पेंडिंग पड़ा है, आप हमारी आवाज़ बन के आगे आइए। तो इसी के साथ उसका रिजल्ट हुआ आज। हम सब लॉ स्टूडेंट अपने जम्मू कश्मीर की आवाज़ बन के आगे आए हैं। इसमें से हमारा किसी का कोई पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं है। हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो लोग पुलिस के डर के मारे, जो पुलिस स्पेशली अपना फ़ोन करके लोगों को धमकाती है कि आप आगे आके अपना प्रोटेस्ट मत कीजिए, जो कि मेरे साथ भी हुआ। प्रोटेस्ट का पता लगने के बाद पूरी रात मेरे को फ़ोन आते रहे कि हम आपका पर्सनली आपका काम कर देंगे, आप ये चीज़ मत करिए। क्यों भाई, एक लॉ स्टूडेंट का पहला फ़र्ज़ होता है लोगों के लिए भी सोचना, और वही सोच के हम आगे आए हैं। हम सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, अपनी आवाज़ बन के आगे आइए। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कमेंट्स में, मेरी वीडियो के कमेंट्स में अपने व्यू आगे रखे, जिसमें कहा है लोगों ने, भाई तूने 500 नहीं दिए होंगे, 500 की जगह 200 दिए होंगे, भाई 500 लगते हैं बस। कोई हमारे जम्मू कश्मीर की बेइज्जती कर रहा है, कोई कह रहा है कि पंजाब में 15 दिन में काम हो जाता है, जम्मू में 3-3, 4-4 महीने क्यों लग रहे हैं। मैं यही अभी पूरे ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहता हूँ, एक वेकअप कॉल देना चाहता हूँ, भाई जागो। कम से कम जो काम टाइम पीरियड में आपने खुद डिसाइड करा है कि इतने टाइम पे आपका ये काम बन जाएगा, उस टाइम पीरियड में तो अपना काम कीजिए। 30 दिन का नॉर्मली पासपोर्ट मिलने का टाइम होता है, एक्सेप्शनल केस हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल केस का काउंट कर रहे हैं। 30 दिन होता है, 2 हफ्ते का टाइम होता है पीसीसी मिलने का। ये हमने किसी ने डिसाइड करा, इन्होंने नहीं करा, इन्होंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, आपने नहीं करा, ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है। और हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने डिसाइड करा, अपनी बात पे तो खरे उतरो, अपना तो काम पूरा करो ठीक से। ये हमारी नॉर्मल सी डिमांड है। और डायरेक्ट अपील, जो कि मैंने अपने पोस्टर पे भी सामने लिखा है, एलजी साहब और सीएम साहब को डायरेक्ट अपील करते हैं कि आप ही एक ऐसे बंदे हो जो इन सबको डंडा चढ़ा सकते हो, इन सबको उड़ा सकते हो। ऐसा क्या हुआ कि आपको 1.5 साल लग गया? जनाब देखिए, इस पे तो मैं पर्सनली नहीं बता सकता कि मेरी फाइल कहाँ फंसी है, बट अपनी तरफ से मैंने अपना काम पूरा रखा। मेरा फर्ज था पुलिस थाने जाना, मैं वहाँ गया, मेरा काम था सीआईडी डिपार्टमेंट उनसे बात करा, मैंने उनसे बात करी, मेरा काम था पासपोर्ट वालों से बात करना, उनसे बात करी, जो मेरा फर्ज था मैंने अपना करा। अब कहाँ फंसा हुआ है, पुलिस वालों को करो। है कि नहीं जी, देखिए जैसे कि मैंने फोटोज लगाई है, ये मेरा पर्सनल इशू नहीं है, मेरा पर्सनल इशू भी है, पर खाली मेरा इशू नहीं है। तो मेरा जो ये मुद्दा ये है, जब पुलिस वालों को कॉल करो, उनकी तरफ से काम डन है, सब कुछ क्लियर। सीआईडी को करो, सब कुछ क्लियर, चालान नंबर भी दे दिया, और तब भी 1 साल लगे, पासपोर्ट हाथ में नहीं है। अब कहाँ गलती है ये हम कैसे बताएं, हम नॉर्मल लोग कैसे बताएंगे? ये जो चीज बता सकते हैं। मतलब है कि कल को किसी को इमरजेंसी में जाना हो, बिल्कुल इमरजेंसी में जाना हो, समझ लो बंदे का बेड़ा गर्क हो गया। जो उसने प्लान बनाए होंगे वो सब कुछ फ्लॉप। जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है उसका यही रिजल्ट होगा। अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो किसी को इमरजेंसी या 2 महीने में कहीं जाना होगा, वो अपने सपने देखना भूल जाए कि वो बाहर जा सकता है। ये सीधी बात है। अब तो अगर आपको ऐसी चीजों से दूर रहना है, अपनी आवाज बन के आगे आइए। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपनी आवाज सीधा इंडिपेंडेंटली आगे आ सकते हैं। हमें किसी का कोई डर नहीं। मेरे साथ और भी कई लोगों ने आना था, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा है, अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा। मेरे साथ कई लोगों ने आना था जो आरएस पूरा अपना यहाँ लोकल जानीपुर वगैरह कहीं इतनी जगह से रहते हैं। उनको पर्सनली फोन करके पुलिस वालों ने ये कहा कि अब आपका आगे पंगा पड़ जाएगा। एक इनडायरेक्ट थ्रेट दी है। ये कोई तरीका है अपने लोगों को थ्रेट देने का? हम लॉ स्टूडेंट, हमारे ऊपर आप पर्चा भी कर दो, हम तब भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा काम है। हम अपनी आवाज भी बनेंगे, अपनी भी आवाज बनेंगे, अपने साथ साथ हम ऑल ओवर लोगों को भी कवर करेंगे। ये हमारा फर्ज है। ये हमको अपने खून में ये चीज लानी है। अगर हम आगे सबके लिए नहीं आएंगे तो हमको लोग पागल समझेंगे।
अब आप क्या चाहते हैं, कितनी देर में आपकी डिमांड पूरी हो? देखिए डिमांड तो मैं अब जब भी पूरी हो जाए, क्योंकि 1 साल तो वैसे लग गया, ढील तो वैसे ही इन्होंने दे दी है। अब बस ये है कि अभी जो शर्म और ना बेइज्जती ना होए, तो इससे अच्छा और ना टाइम लगा के सभी के काम निकलवाएं। जो मेरे को छोड़ दो, मेरा एक पर्सनल इशू था वो उसको छोड़ दो, मैंने तो फॉरेन भी नहीं जाना, इसलिए मैं इतना लीनियंसी से मैं चला जो 1 साल मैंने वेट करा। जिनको बाहर जाना है या जो लोग बाहर बैठे हैं, वो मेन कंसर्न है। जो लोग बाहर बैठे हैं, अपने पासपोर्ट रिन्यू के लिए जम्मू भेजा वेरिफिकेशन के लिए, जिनके खाली मम्मी पापा, बुजुर्ग माँ बाप जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, बेटे बाहर, बहन की शादी हो गई, मम्मी पापा कितने धक्के खाएंगे परेड के। हमको क्या, हम तो स्कूटी उठाई, गाड़ी उठाई, चला गए, काम कुम करके घूम के आ गए। वो बुजुर्ग लोगों को क्या, वो कहाँ जाएंगे, वो कितने लोगों से धक्के खाएंगे। इसका उनको भी बारे में भी सोचो। अगर वो जम्मू कश्मीर से फॉरेन चला गया, इसका ये मतलब नहीं है उनको जम्मू कश्मीर से निकाल दिया। वो सिर्फ अपने आप को डेवलप करने के लिए बाहर गए हैं, उनको अपना ही समझो, उनका काम भी टाइम से करो।